हेलो विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं का जो 6 मार्च हिंदी का पेपर है, इसके लिए 4 सेट हल सहित मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें से आपके 100% मोस्ट क्वेश्चन आपको मैं बताऊँगा। 6 मार्च 2024 के लिए आपका ये पूरा वीडियो बेस्ट से भी बेस्ट साबित होने वाला है। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट लाइव जुड़ जाइए, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होगी। बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं 6 मार्च का हिंदी का ये पेपर्स। यहाँ पर आप लोगों को 4 सेट हल सहित बता रहा हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और आप लोगों को बेल आइकन प्रेस करते इससे सारी अपडेट मिलती रहेगी सभी विषय के पेपर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला है आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्न में बिरसा मुंडा को मिशनरी विद्यालय से क्यों निकाल दिया गया था। तो इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर बताना है। अंग्रेजों की आलोचना करने के कारण जो बिरसा मुंडा है ना, उनको मिशनरी स्कूल से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की बुराई कर दी थी, आलोचना कर दी थी। हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो हाथ पांव फूलने का मतलब घबरा जाना। ये मुहावरा आपको अच्छे से याद रखना है। हाथ पांव फूलने का मतलब होता है घबरा जाना। ठीक है। इसके बाद में आप लोगों का ये रहा अगला क्वेश्चन। इस पर आप अच्छे से ध्यान देंगे, सारे आप लोगों को करेक्ट उत्तर में बता दूंगा। ठीक है ना, 4 के 4 ही सेट। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मोहनदास करमचंद गांधी के पिताजी का नाम, तो ये आपका मैंने पहले ही बता दिया, करमचंद गांधी अर्थात मोहनदास गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। और सालिम अली की पहचान किस रूप में हुई थी। तो उन्होंने कई प्रकार के पक्षियों की खोज की थी, तो ये पक्षी प्रेमी थे। तो आपको ऑप्शन नंबर सी पर जाना रहेगा, सालिम अली पक्षी प्रेमी थे। ठीक है। और इसके बाद में ये आप लोगों के रिक्त स्थान आ चुके हैं स्क्रीन के सामने। परशु द्वारा निर्मित कुंड का नाम बताइए। तो इसमें प्रभु कुठार आपको याद रखना है। ठीक है। अगला है राजनीतिक शब्द में प्रत्यय है। तो राजनीतिक शब्द में इक प्रत्यय है। बोलो कौन सा प्रत्यय है। इक प्रत्यय है। तानसेन के गुरु का नाम बताइए। तो इसमें आपको तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास बताना है। ठीक है। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन भाषा की लोकोक्ति है। किस भाषा की। तो ब्रिज भाषा की लोकोक्ति है। इसमें ब्रज बताना। भेड़ा घाट ऋषि ने तपस्या की थी। जो भेड़ा घाट है ना, उस पर भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। तो आपको भृगु बताना है। करेक्ट उत्तर में भृगु आप लोगों को बताना रहेगा। अब इसके बाद में आप लोगों का मैं अगला सेट बता रहा हूँ, जो संपूर्ण सॉल्यूशन है। सारे उत्तर उसमें देखने को आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल कंप्लीट आपको पूरा याद रखना है। देखो यहाँ पर ये सूचना दी गई है जिसमें पेड़ बनाया है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस चित्र को देखकर हमें प्रश्नों को उत्तर देना थे। ठीक है। तो ये आप लोगों के प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने हैं। इसमें देखो पहला प्रश्न क्या है, चित्र में किसका महत्व दर्शाया गया है। तो इसमें वृक्षारोपण का महत्व दर्शाया गया है। पेड़ हमें क्या प्रदान करते हैं। तो पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं, फल मेवा भी देते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे ये सभी। ठीक है, ये सभी वाला आप करेक्ट करेंगे। अगर एक पेड़ लगाएंगे तब वे हमारे काम आएंगे, ये नारा किस विषय पर लिखा गया था। तो इसमें आप लोगों को बता देना है खा एवं गा पर्यावरण संरक्षण पर भी लिखा गया था, पेड़ लगाओ पर भी लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण को बेहतर किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो आप लोगों को बताना है पेड़ लगाकर, अधिक से अधिक पेड़ को लगाकर हम पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। और पेड़ हमें क्या प्रदान करते हैं। तो पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवनदायिनी गैस है हमारे लिए। ठीक है ना। और इसके बाद में अगला प्रश्न है चित्र में वृक्षों को अन्य किस नाम से पुकारा गया। तो वृक्षों को सोना कहा गया है। वृक्ष है सोना, इसे न खोना, ऐसे। तो सोना कहा गया है। जो मार्गदर्शन करता है उसे क्या कहेंगे। तो याद रखना, जो मार्गदर्शन करता है उसको मार्गदर्शक कहते हैं। ठीक है। चेती चांद पर्व भगवान, तो यहाँ पर झूलेलाल आप लोगों को लिखना है। ठीक है, झूलेलाल। पंचमढ़ी में किसकी गुफाएं हैं। तो पांडव की गुफाएं हैं। लेखिका शिवानी को, तो यहाँ पर आपको लिखना है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया। और
योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है। ठीक है, और बाकी सारे उत्तर ये यहाँ पर भी दे रखे हैं। ये आप लोगों की परीक्षा अध्ययन का है सारा कंप्लीट, तो इसमें से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद में अब मैं आप लोगों को मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उन पर आप ध्यान रखेंगे थोड़ा अच्छे से कंप्लीट। यहाँ पहला प्रश्न है, मोहन के मार्ग पर चल रहा था तो गांधी जी के मार्ग पर चल रहा था। भगवान तो जम्भेश्वर ने बिश्नोई समाज की स्थापना की थी। बिश्नोई समाज की स्थापना जम्भेश्वर ने की थी। दौलत पाए न कीजिए सपने में, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अभिमान। ठीक है। और आर्यभट्ट ने नाम से प्रसिद्ध हुए थे तो अस्मकाचार्य नाम से आर्यभट्ट प्रसिद्ध हुए थे। और महारानी अहिल्याबाई ने तो महेश्वर में, कहाँ पर, यहाँ खाली स्थान में आप लिखना, महेश्वर में किला और शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, ऐसे आप लोगों को लिख देना है। और इसके बाद में ये आप लोग देख सकते हो, ये जिस आसन में पैरों की अंगुलियों तथा अंगुष्ठ के ऊपर बैठा जाता है उसे कौन सा आसन कहते हैं। एक आसन वाला प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसे पादांगुष्ठासन कहते हैं, याद रखना, पादांग अंगुष्ठासन। इस प्रकार से सम्मुख का अर्थ है सामने। ठीक है। महारानी अहिल्याबाई को किस रूप में देखा जाता है, तो लोक माता कहा जाता है। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया था और कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। रीवा राज्य बघेलखंड और बुंदेलखंड की कितनी रियासतों के विलय से विंध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो इसमें आप लोगों को बता देना है 35 रियासतों से विंध्य प्रदेश बना था, 35 रियासतों से। ठीक है ना। और उसके बाद में ये आप लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आप लोगों का अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अनुप्रास है, सानुप्रास। आप लोगों को उत्तर में बता देना है। ठीक है, आपका बी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में आप लोगों के ये और भी आईएमपी क्वेश्चन आ चुके हैं। वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की क्या बढ़ा दी थी, जीने की इच्छा बढ़ा दी थी, और जीने की इच्छा को जिजीविषा बोला जाता है। लोलुप का अर्थ क्या होता है, तो इसमें आप लोगों को लालची बताना है। ठीक है ना। महाभारत में तो भगवान कृष्ण ने, ठीक है, पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था। कमल का पर्यायवाची पंकज आप इसमें बता सकते हैं, नीरज भी बता सकते हैं। अनुराग शब्द का विलोम विराग आप लोगों को यहाँ पर खाली स्थान में लिख देना रहेगा। ठीक है, ऐसे आप कंप्लीट करेंगे इसे। और चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट, क्योंकि सारे आईएमपी क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के पेपर हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है, तो इसमें आप लोगों को याद रखना, सुरीली गायिका थी वो, सुरीली गायिका थी इसलिए स्वर कोकिला कहा जाता है। अगर आपसे पूछा कि कोकिला का क्या अर्थ होता है, तो आपको कोकिला का अर्थ बताना है कोयल। ठीक है ना, कोकिला का अर्थ कोयल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है। विधा का मतलब क्या होता है, विधा का मतलब होता है तरीका या ढंग या शैली। तरीका होता है, ढंग होता है, या फिर शैली होती है। ठीक है, तो इसमें व्यंग विधा का पाठ है ये। श्री मुक्तानंद जी से मिली क्योंकि वो मुफ्त की खाते थे। ठीक है। शैशव काल शब्द में समास है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो इसमें कैसे बनेगा, शैशव का काल, ये समास विग्रह बनेगा। का आ रहा है मतलब कि काकी के, रारी रे, गागी के, नानी ने, ये सभी संबंध तत्पुरुष है, तो इसमें आपको तत्पुरुष समास बता देना है। क्या लिखना है, संबंध तत्पुरुष आप लोगों का इसमें हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों सभी को याद रखना है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये जल्दी जल्दी आप लोगों का सारा रिवीजन मैंने करवा दिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सभी स्टूडेंट अधिक से अधिक शेयर करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है ना।